घंटे की फ़्लाइट के बाद हम लोग पहुंच गए हैं मुंबई। अब मुंबई से 2 घंटे के बाद हमारी फ़्लाइट है दिल्ली। ये भी हमें लग रहा है कि थैंक गॉड इंडिगो है, बस पहुंचा दे टाइम पे, स्पाइसजेट हाल ना करे। पता नहीं यार दिल्ली कब पहुंचेंगे। अब तो ऐसे हो रहा है कि बस घर जाना है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ब्रैड डीवी। हम लोग निकल रहे हैं आज पोर्ट ब्लेयर घूमने के लिए। एक तो सेलुलर जेल, हमने कल रात को वो साउंड एंड लाइट शो तो देखा था, पर जेल नहीं घूम पाए थे क्योंकि वो इवनिंग में बंद हो जाती है। वो घूमते हैं, थोड़ा सा पोर्ट ब्लेयर की मार्केट देखते हैं। और आज है हमारी फ़्लाइट और हम निकल रहे हैं वापस से दिल्ली के लिए। और अभी हमें पता चला कि हमारी फ़्लाइट डिले तो नहीं हुई है, सेम टाइम पे है, बट उसको थोड़ा सा वो कर दिया गया, ले ओवर कर दिया गया मुंबई में। अब हम पहले यहाँ से मुंबई जाएंगे और उसके 2 आवर्स के बाद फिर हम दिल्ली की फ़्लाइट हमें मिलेगी वहाँ से। तो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया और निकल रहे हैं। गाड़ी हमारी आ गई है, फटाफट से निकलते हैं अब। घूमने आ गए हम लोग, घूमने क्या करके मानेंगे हम लोग भी पता नहीं। ये सेल्युलर जेल आ गए हम लोग घूमने। ये देखिए, ये है सेल्युलर जेल की वर्कशीट जहाँ पे सारे कैदियों से काम करवाया जाता था। तो ये था वो कोलू जिससे तेल निकलवाते थे उन लोगों से। ये इस तरह से तेल निकालते थे वो लोग। और ये भी ऑयल मिल है, इस तरह से वज़न डाल के बहुत ही सही तरीके से बनाई हुई हैं ये सब चीज़ें दिखाने के लिए। ये है जो स्वतंत्रता सेनानी होते थे उनके कपड़े, बोरों की शेप में कपड़े बनाए जाते थे, बोरों की। और ये 3 चेन 3 तरह से उनको बांधा जाता था। इनके सबके नाम है अलग अलग, क्रॉस बार, पार। यह है कोठरी, इतना बड़ा ताला होता था। ये देखिए, यहाँ से ताला वो ऐसे रखते थे। ये छोटी सी कोठरी है, देखो। ये कोठरी है 13x7 की कोठरी उन्होंने बताई थी। मेरा बस यहाँ से उनको यही सारा था, खाना दूध सब देते थे। सभी कोठरियों का ऐसा था। ये देखिए, सारी कोठरी ऐसे ही था। ये लॉक, ये खाना देने लगा, ये सामने। ये देखिए, ये इनकी कोठरी थी, सचिंद्र नाथ सत्याल जी। और इन्होंने यहीं पे ही अपनी ज़िंदगी को त्याग दिया था, तो यहाँ पे इनकी अभी फ़ोटो वगैरह रखी हुई है। ये हम जा रहे हैं ऊपर वीर सावरकर जी की कोठरी देखने। सावरकर जी की कोठरी। मेरे उनकी कोठरी, उनकी कोठरी के आगे अलग से एक और दरवाज़ा दिया हुआ है। ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे दिया हुआ है। तो नहीं, ये पहले से ही है। पहले से कल वो उसमें म्यूजिक शो में बताया था ना कि उनसे बहुत ज़्यादा डर था कि वो तो कुछ पक्का इस जेल में भी ढूंढ लेंगे, तो इसलिए उनके लिए डबल गेट थे। भाई साहब, क्या बना रखा था, मतलब अंग्रेज़ों ने ऐसी तैसी कर रखी थी, लेकिन फिर भी फ्रीडम फाइटर हमारे आज़ादी दिलाने का जज्बा बहुत था। कोई भी पनिशमेंट आराम से छीन लेते थे। दोस्तों ये देखिए, ये इस जेल का है वॉच टावर। ये ब्रिटिशर्स ने बहुत ही दिमाग लगा के इसको बनाया था। इसके विंग्स बनाए थे, जैसे एक विंग ये है, दूसरा विंग ये है, तीसरा विंग ये है, ऐसे 7 विंग्स हैं इसके। और सारे के सारे इसी वॉच टावर से अटैच हैं। जैसे घड़ी की सुइयाँ होती हैं वैसे ही एक जगह से सब कुछ अटैच है। यहाँ से आप पूरा जेल देख सकते हो। और उन्होंने इतना दिमाग लगाया था, जैसे एक विंग में इस साइड पे सारे दरवाजे हैं, तो इस साइड पे सारी विंडोज़ हैं, दरवाजे दूसरी साइड पे हैं, उस साइड पे, ताकि जो कैदी थे वो एक दूसरे को देख भी नहीं पाते थे। इसी वजह से वीर सावरकर जी के भाई भी यहाँ पे 2 साल से बंद थे। और ये 2 साल बाद उन्हें इसी जेल में रहते हुए पता चला था कि मेरा भाई भी इसी जेल में कैद है।
वो इस वाली विंग का लास्ट जो कोठरी थी वो वीर सावरकर जी की थी, उस वाली विंग में लास्ट कोठरी थी जो उनके भाई की थी। ये देखिए, ये इतनी सुंदर जगह है अंडमान, इतना सुंदर पूरा बीच है और उसकी साइड पे उन्होंने ये जेल बनाया था। इतनी अच्छी जगह को उन्होंने इतनी ख़राब चीज़ में तब्दील कर दिया, मतलब काला पानी जेल बना दिया यहाँ पे। ये एक विंग से दूसरी विंग में जाने के लिए इस तरह से वुडन फ्लाईओवर बनाए गए थे, जिससे ये एक विंग से दूसरी विंग में जो जेलर्स वगैरह थे। ये देखिए गायस कि वो जो ऑयल मिल जिनकी बात होती थी, कोलू ऑयल मिल, वो यहाँ है जहाँ पे फ्रीडम फाइटर लगते थे और ये ऑयल निकालते थे कोकोनट्स का। और यहाँ से ये खाली एरिया था, खाली एरिया, यहाँ से वो दिखाते थे कि अंग्रेज जब किसी को मृत्युदंड देते थे तो यहीं से उसकी लाश समुद्र में फेंक देते, पत्थर डाल के, ताकि किसी को मिले ही ना। काफ़ी क्रूअल टाइम था हमारे देश के लिए। फिर कैसा लग रहा है? बहुत ही भयानक सी जेल बनाई है यार। मुझे तो ऐसे हो रहा है कोई इतनी सुंदर जगह पे इतना खराब काम करने को सोच भी कैसे सकता है। ये सिर्फ अंग्रेज। बट मुझे ये सब देख के एक ही चीज़ होता है कि पहले के लोगों में कितना जुनून और जज्बा था कि आज़ादी के लिए, कि देश को आज़ाद कराना चाहिए। मुझे लगता है आज के लोगों में ना अपने लिए भी नहीं है, और उस टाइम पे सोचो खुद को तो छोड़ो, वो अपनी कंट्री के लिए इतना कुछ कर अपना घर परिवार सब छोड़ दिया अब सिर्फ अपनी कंट्री के लिए। और आज तो क्या कर देते मेरे ख्याल से आजकल तो लोग अपने हैं अभी भी, आज भी जो हमारे आर्मी वाले हैं जितने भी, वो तो है, वो आज भी कर रहे हैं। लेकिन भाई बहुत सल्यूट है ऐसे लोगों को जिन्होंने ये जेल में, हम मतलब देख के ये इतना जेल डर लग रहा है, तो कुछ है नहीं वो सब चीज़ें ऑब्वियसली जो रहे हैं यहाँ पे। मतलब यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो फ्रीडम फाइटर आते थे अंडमान, जब उनकी सज़ा कंप्लीट हो जाती थी या उन्हें रिहायत मिल जाती थी तो उन्हें वापस नहीं भेजते थे। जैसे अगर वो दिल्ली से किसी को भेजा या मुंबई से किसी को भेजा तो वापस नहीं भेजते थे, उसको यहीं अंडमान पे रोक देते थे कि अब बस अब यहीं खेती बाड़ी करो, तो वापस नहीं जान देते थे। तो ऐसा बोला जाता है कि जो अंडमान के लोग हैं उनकी एक तरह की जनरेशन ही है, जितने भी क्रांतिकारी और लोग यहाँ आए थे। अब ये हमें गाइड ने यहाँ पे बताया, या गाइड किसी और को बता रहा था, हमने उसका सुना। तो ये वर्ल्ड वॉर 2 में जब जापान ने कब्जा कर लिया था अंडमान पे, और 2 साल के बाद फिर अंडमान वापस इंडिया को मिला था। और फिर सुभाष चंद्र बोस आए थे यहाँ पे और उन्होंने इस जेल में झंडा लहराया था और बोला था कि वो यहाँ से सारे कैदियों को निकालेंगे बाहर। स्वतंत्रता ज्योत ये हमेशा जलती रहती है, जैसे दिल्ली में अमर ज्योत जवान ज्योति है, ये स्वतंत्रता ज्योत है। ये पीपल का पेड़ है जो उस ज़माने का है। ये देखिए इस तरह से मैप है इस जेल का। अभी सिर्फ 3 विंग्स जेल में बची हैं, बाकी की 4 विंग्स को हॉस्पिटल बना दिया गया है। ये हमारे जो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई ने ये डिसीज़न लिया था कि हम इसको नेशनल मेमोरियल बनाएंगे और म्यूज़ियम बनाएंगे, और बाकी के जो 4 विंग्स हैं उनको हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया जाएगा। तो इस हॉस्पिटल में भी 400 रूम्स हैं जहाँ पे कुछ भी कैंप लगते हैं और लोगों का ट्रीटमेंट होता है। ये देखिए ये है पूरा मैप इस जेल का। इस तरह से ये बीच में एक वॉच टावर था और ये ऐसे साइडों में 7 विंग्स है। ये जो बीच में आप छोटे छोटे देख रहे हैं, यहाँ पे ये इन लोगों से जो काम कराते थे, तेल का कोलू और ये सब जो काम थे, ये होता था, ये सब काम होता था। और इस तरह से ये इसका फ्रंट है और इस तरह से 7 विंग्स हैं। वीर सावरकर जी ने लिखी थी अपनी स्टोरी कि उन्हें कैसे लगा अंदर। ये देखिए ये सामने है वीर सावरकर पार्क, और उसी के नीचे है जहाँ पे ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स के घर थे, जहाँ वो रहते थे, उनके प्लेग्राउंड वगैरह थे, वो सब बना हुआ है नीचे। आए शॉपिंग करने, सोवेनियर्स शॉप है यहाँ की फेमस, यहाँ पे आपको गवर्नमेंट GST नंबर और ये सब भी मिलता है। बहुत सारी सोवेनियर्स चीज़ें हैं यहाँ पे। ज्वेलरी लेना चाहते हो अगर आप, ज्वेलरी है, सोवेनियर्स हैं, फ्रिज मैग्नेट्स हैं। ये पहुंच गए हम लोग एयरपोर्ट पर वापस। हमारी फ़्लाइट है अभी 2 घंटे बाद, 1 बज चुके हैं, 3 बजे की फ़्लाइट है। बहुत ही सही टाइम पे आए हैं हम एयरपोर्ट पे। यहीं पे हमारी अंडमान ट्रिप होती है ख़त्म। अब आपको मिलते हैं मुंबई या फिर दिल्ली पहुँच के। फ़्लाइट का तो कुछ पता ही नहीं कब क्या क्या हो रहा है।
तो मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा हम कब पहुंचने वाले हैं, कहाँ पहुंचने वाले हैं, कुछ भी नहीं पता अभी तक। तो बोर्डिंग हो गई है स्टार्ट, हम निकल रहे हैं मुंबई के लिए। बहुत ही होच है क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी है। मुंबई में भी गर्मी होगी पर हमारे लगेज तो वापस मिलेंगे नहीं, और पहुँचते ही बहुत ठंड होगी दिल्ली में। तो ऑलरेडी जैकेट स्वेटर्स हाथ में लेके घूम रहे हैं हम लोग अपने। देखिए हमारी फ़्लाइट में इतने सारे ग्रुप्स आए हुए हैं कि आज ये मुंबई वाली फ़्लाइट का ये हाल से लोग खड़े हैं, पिकनिक चल रही है, बातें चल रही है। ये सब पूरी फ़्लाइट में यही हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे ही खड़े हैं, बच्चे बहुत सारे लोग। घंटे की फ़्लाइट के बाद हम लोग पहुंच गए हैं मुंबई। अब मुंबई से 2 घंटे के बाद हमारी फ़्लाइट है दिल्ली। ये भी हमें लग रहा है कि थैंक गॉड इंडिगो है, बस पहुंचा दे टाइम पे, स्पाइसजेट जरा हाल ना करे। पता नहीं यार दिल्ली कब पहुंचेंगे। अब तो ऐसे हो रहा है कि बस घर जाना है। ये मुंबई है मेरे यार, मुंबई पहुंच गए हम। कहाँ जा रहे थे, कहाँ को आ गए, पता नहीं क्या चल रहा है फ़्लाइट्स का और हमारी ज़िंदगी का, दोनों का। दोस्तों कुछ 2 घंटे लाउंज में टाइम पास करने के बाद अब हम जा रहे हैं अपनी बोर्डिंग के लिए। इस बार इंडिगो थी लेकिन वो भी डिले हो गई। हमारी 9:55 की फ़्लाइट थी, पहले वो 10:10 हुई, फिर 10:25 हुई, अभी फाइनली 11:10 हुई। बट अच्छी बात यह है कि अभी बस 11:10 पे वो चली जाए, क्योंकि लास्ट 2-3 दिनों से वो 2-2, 3-3 बजे लेट होके जा रही है। दिल्ली में बहुत ही बुरा हाल है फ़्लाइट्स का। मुझे लग रहा है ठंडी में घूमने नहीं जाना चाहिए भाई। तो हम निकल रहे हैं अभी बोर्डिंग के लिए। बाहर निकल के लाउंज से देखते हैं कि अब टाइम चेंज तो नहीं हुआ। मतलब बोर्ड पे तो अभी तक दिखा रहा है 11 और 10। ये मेरे चिंटू ने सब पता कर लिया। निकलते हैं फटाफट से। बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है हमारी, हम जा रहे हैं फ़्लाइट में। अब तो टाइमली पहुंच ही जाएंगे दिल्ली। आई थिंक अभी 11 o'clock हो रहा है, ज़्यादा नहीं तो 1-1:30 इतने में तो पहुंचा ही देंगे, इससे लेट तो नहीं करेंगे। हम इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर आपको हमारे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, विच इज़ ब्रैड बीवी। मिलते हैं आपसे कल सुबह। पता नहीं हम तो कब पहुँचेंगे दिल्ली, पर आपको बताएँगे ज़रूर। बाय बाय, गुड नाइट गाइज़। हे गाइस, तो वो है गाइस, कोई ब्लॉगिंग नहीं हो रही, चलो बंद करो। ब्लॉगिंग नहीं हो रही। गाइस को दिखा दो, 0 विजिबिलिटी, मतलब धुंध। अंडमान से 40 डिग्री से सीधा आ गए हम यहाँ पे। मज़ा ही आ रहा है भाई साहब, बहुत मज़ा। दोस्तों हम पहुंच गए अपने घर वापस, अपने सुकून वाली जगह पे। 2 बजे हमारी फ़्लाइट लैंड करी है और 3 बजे अब हम घर पहुंचे हैं। गुड नाइट। अब हम तो चले सोने, बहुत नींद आ रही है, बहुत थक गए हैं।